लेकिन कुछ पेच जो है यहाँ पर सुलझाने होंगे कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि सत्ता की जो डगर होती है ना वो बहुत पतली होती है। बहुत संभल संभल के उस पर पैर रखने पड़ते हैं सत्ता की पगडंडी पर। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आपने बताई है मेरे ख्याल से वही है कि किस तरह से सिद्धारमैया जी को वहां पर वो कंट्रोल रखेंगे। सिद्धारमैया जी को कांग्रेस ने एक ऑफर दिया था कि आप केंद्र की राजनीति में आए, और जैसा कि मैंने कई बार कहा भी है, थ्रू आउट हिज कैरियर पिछले 4 दशकों से अगर आप ये समझे कि सिद्धारमैया जी पॉलिटिक्स में एक्टिव है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि उनका कोई भी इंटरेस्ट राष्ट्रीय राजनीति में है। और उन्होंने अभी भी बहुत ही सम्मान के साथ विनम्रता पूर्वक आला कमान के ऑफर को यह कह के अस्वीकार कर दिया कि वो कर्नाटक की राजनीति में ही रहना चाहते हैं। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर डीके शिव कुमार जी को न केवल विपक्ष बल्कि पार्टी के अंदर भी चुनौती रहेगी, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया के कद को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। जो उनके पास वोट बैंक है, जो उनकी राजनीतिक शैली रही है, अद्भुत रहा है। देखिए उनकी पृष्ठभूमि कहां से उन्होंने शुरू किया था और वो कहां खत्म कर रहे हैं। और इस बीच में जो वो देवराज अरस जी का वोट बैंक था उसको उन्होंने रिवाइव किया है। आज उस अहिंदा वोट बैंक को लगभग वोक्कालिगा और लिंगायत के समान उन्होंने खड़ा किया है। तो कांग्रेस उनकी नाराजगी भी मोल लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक बार सत्ता प्राप्त करके ही सरवाइव करने के लिए नहीं होती है। उनको चुनाव दर चुनाव अपने आप को साबित करना पड़ता है जनता की अदालत में। नंबर 1। नंबर 2, अभी जबकि सारा कुछ लग रहा है कि सॉर्टेड हो गया है, लेकिन मामला मंत्रालय में खींचातानी की भी होगी। आप देखिए कि अब तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे और डीके शिव कुमार, हम लोग सुन रहे हैं कि वो संकट मोचन है, संकट मोचन बनेंगे। दरअसल वो ऑलरेडी संकट मोचन है। पार्टी जब भी मुश्किल में थी तब वो संकट मोचन की भूमिका में थे। चाहे अहमद पटेल का चुनाव हो गुजरात में, ये संकट मोचन की भूमिका में थे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो, डीके शिव कुमार संकट मोचन की भूमिका में रहते हैं। तो न केवल कर्नाटक बल्कि कर्नाटक से बाहर भी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी को जहां भी जरूरत हुई, डीके शिव कुमार ने तन मन और कोट अनकोट धन के साथ पार्टी की मदद की। तो हमेशा संकट मोचन रहे हैं। लेकिन वही सवाल कि डीके शिव कुमार के कैबिनेट पर किसकी छाप होगी। तो सिद्धारमैया जी के कैबिनेट में यद्यपि डीके शिव कुमार के समर्थकों की पर्याप्त संख्या थी, लेकिन सिद्धारमैया का जो कंट्रोलिंग कैरेक्टर है, जो उनका व्यक्तित्व है, किसी को हावी नहीं होने देते हैं। तो डीके शिव कुमार के सहयोगियों के साथ भी, इनफैक्ट डीके शिव कुमार के साथ भी अभी उनके, कल भी हमने देखे कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण तस्वीरें आई थी कल परसों। डीके शिव कुमार चरण स्पर्श कर रहे हैं और वो गले मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन राजनीति में मैं शिवानंद जी के सामने यह बोलने का जोखिम उठाता हूं कि राजनीति में जो दिखता है ये जरूरी नहीं कि वही हो भी। कई बार चीजें पर्दे के पीछे भी चल रही होती है। तो मुझे लगता है डीके शिव कुमार के कैबिनेट पर सिद्धारमैया की पूरी छाप होगी। परिवारवाद वाली आप बात कही मुकुंद आपने, तो अगर डिबेट में जाएंगे तो इस पर काफी नेवर एंडिंग डिबेट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है देश की राजनीति में अब परिवारवाद कोई मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं रह गया है जिसको राजनीतिक पार्टियां प्रैक्टिस भी करें। बोलने के लिए अटैक कर सकते हैं, लेकिन देखिए बिहार में नीतीश कुमार जो 5-6 दशकों की उनकी राजनीतिक यात्रा है, उसमें हमेशा वो परिवारवाद के धुर विरोधी रहे। लेकिन अंततः आकर के उन्होंने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परिवारवाद को स्वीकार किया। उनके पुत्र को भी मंत्रालय में जगह मिली है बिहार में। तो यतींद्र सिद्धारमैया को अगर कर्नाटक कैबिनेट में जगह मिलती है तो इसमें क्या ऐतराज होगा। कौन सी पार्टी इसमें दूध की धुली हुई है। सारी पार्टियों में नेतृत्व अगली पीढ़ी को पास किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। राजनाथ सिंह के पुत्र खुद अभी राजनीति में एक्टिव हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। बिल्कुल तो शिवानंद जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक बात और कह दूं, बिल्कुल जोड़िए। शिवानंद जी ने जो कहा है कैबिनेट को लेकर के, यह बहुत बड़ी माथापच्ची होगी कांग्रेस के लिए। और एक बात तो मैं समझ गया हूं कि वो कह रहे थे कि महिला और लिंगायत होगी उप मुख्यमंत्री। दो उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। देखिए सिद्धारमैया की जब सरकार बनती है उस टाइम में भी
दो उप मुख्यमंत्री की बात थी, लेकिन अब सवाल ये उठा कि डीके शिव कुमार के कद को कम नहीं किया जा सकता है, उनका कद मुख्यमंत्री के बराबर ही रहना चाहिए। इसलिए हम्म। मुख्यमंत्री भी एक होगा और उप मुख्यमंत्री भी एक ही होगा। लेकिन अब जब दो उप मुख्यमंत्री की बात है तो शिवानंद जी कह रहे हैं कि वो खुद ही लिंगायत समुदाय से आते हैं, और हम्म। बड़ी मुश्किल से, मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा लिंगायत वोट बैंक कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया है। 2023 के चुनाव में लिंगायत बहुल सीटों पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था। इनफैक्ट बहुत सारे लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार जैसे नेता कांग्रेस में चले गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्नाटक हम्म। के। लेकिन 2023 में लिंगायत वोट जरूर कांग्रेस के पास थोड़ा खिसका था। अब उस वोट बैंक को बनाए रखने की भी चुनौती इनके पास होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं लक्ष्मी हेब्बालकर की पूरी संभावना होगी। लक्ष्मी हेब्बालकर जी अभी भी वहां पर सिद्धारमैया जी की कैबिनेट में मंत्री थी, महिला भी हैं और वीर शैव लिंगायत समुदाय से आती हैं, तो उनकी पूरी संभावना होगी। लेकिन प्रियांक खड़गे की बात भी यहां पर आई। एक बड़ा नाम जो शायद शिवानंद जी और उनकी पार्टी सामने नहीं ला रही हैं, वो है जी परमेश्वरा। जी हम्म। परमेश्वरा कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बड़े दलित नेता हैं। सिद्धारमैया जी की कैबिनेट में वो होम मिनिस्टर थे। क्या वहां तक जब एक डिप्टी सीएम की बात थी तो उन्होंने ये त्याग किया, अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ी देर के लिए साइड रखा। उनकी महत्वाकांक्षा इनफैक्ट मुख्यमंत्री बनने की भी थी। हम्म। तो अब जब डीके शिव कुमार वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके जूनियर जी परमेश्वरा के जूनियर प्रियांक खड़गे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और जी परमेश्वरा शांति से इसको स्वीकार करेंगे या कुछ उसमें भी पेच फंसा हुआ है, यह देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिल्कुल रहेगा। समझ लेते हैं केशव जी शिवानंद जी से भी। और अगर कांग्रेस का कोई जिम्मेदार इंसान अगर बताता है कैबिनेट को लेकर, स्पेशली पिछले दिनों भी जब शिवानंद सर आपके साथ हम बैठे थे तो चर्चा इस बात को ली थी और दावे थे, कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि 35 में से लगभग 25 के आसपास मंत्री बदलने जा रहे हैं डीके शिव कुमार अगर कैबिनेट में आएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप स्पष्ट कर पाए जी शिवानंद जी, क्या दिखा रहे हैं आप, बता भी दीजिए साथ में। ये राहुल गांधी जी और लिंगायत समाज के हमारे गुरु महाराज जी है लिंगायत जी समाज के, और उधर जाके हमने, आपको दिख रहे सर? जी जी बिल्कुल, पहले भी आपने हमने, हमें दिखाया था वो। हाँ, हमने ये दीक्षा मैंने करवाया था राहुल जी को, जाके गले में लिंग बनाया। और दूसरी बात देखिए, अभी केशव सर ने जो बताया कि उन्होंने बहुत सही तरीके से शांतिपूर्वक उन्होंने बात रखी। मैं उनका बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट करता हूँ। सर जो बोले उसमें से कुछ तथ्य एग्री है, लेकिन हमारे इंटरनल कुछ भी, हम एक फैमिली, कोई भी भेदभाव नहीं है। हम्म। और 100% सिद्धरामैया सर का और डीके शिव कुमार सर का। डीके शिव कुमार जब नेता चुनने के बाद डीके शिव कुमार जी सिद्धरामैया सर का पैर छू के आशीर्वाद लिया, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, और खुद सिद्धरामैया सर ने उनका नाम ले लिया। दूसरी बात देखिए, मैं आगे जाके और बोलता हूँ, सिद्धरामैया जी बहुत जल्दी राज्यसभा पे आके पूरा देश में और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं। सिद्धरामैया बहुत अनुभवी, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराने के लिए सिद्धरामैया जी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले दिन में। और वेट इन वॉच, गुड न्यूज आएगा। और सिद्धरामैया सर जो है आज कुर्बा यानी कि कुर्बा, जैसे नीतीश कुमार जी वैसे उस समाज से आते हैं, और उन्होंने SC ST लिंगायत और वक्कल लिंगायत सब समाज को, मुस्लिम सबको साथ में लेके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 2 बार चीफ मिनिस्टर बने और एक 2 बार अपोजिशन लीडर भी बने हुए हैं, और उनका कद बहुत बड़े मायने में है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सिद्धरामैया सर का, और सिद्धरामैया सर का बार बार कर्नाटक के लिए एक हार्ट उनका गाइडलाइंस रहेगा सर, और उनका कद बहुत बड़ा है। दूसरी बात सर, आने वाले जो अभी डीके शिव कुमार जी के इसमें मेरे ख्याल से 60% सिद्धरामैया जी का जो सिद्धरामैया जो बोलेंगे वही होगा। हाईकमान को उन्होंने जाके राहुल जी को, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, KC वेणुगोपाल सर और अन्य लीडर से मिलके उन्होंने अशोक गहलोत जी के साथ भी बैठ के डिस्कस किया। उसमें ये निर्णय हुआ है कि सिद्धरामैया जी जो कर्नाटक में बोलेंगे वही होगा। और मेरे को इतना है
लेकिन इसमें डीके शिव कुमार का कद कम करने का इसमें कोई सवाल ही नहीं आता। हम एक फैमिली है और जी सिद्धरामैया सर हमारे मुखिया है, कर्नाटक के बहुत कद्दावर लीडर है और उनका मार्गदर्शन हमेशा कर्नाटक के लिए और पूरा देश के लिए सिद्धरामैया सर का, डीके शिव कुमार जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, अभी जी परमेश्वर जी होम मिनिस्टर है, मैं मानता हूँ वो भी कद्दावर लीडर है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर बहुत स्ट्रांगली ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट है, हमारा नेता है। उनके नेतृत्व में आज केरला हम जीते हैं, उनके नेतृत्व में पूरा इलेक्शन हुआ है। इसलिए उनका उनका बेटे का प्रियांक खड़गे जी का बनने के ऊपर हमारा चर्चा हुआ है, अभी निर्णय नहीं हुआ है। मैं भी उस चर्चा में CWC मेंबर हूँ, उसमें भी सर डिस्कस हुआ है, कुछ कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन अभी बोलना उचित नहीं है। हाई कमान आला कमान वो डिसीजन लेंगे, हमको एग्री है। बिल्कुल। शिवानंद जी, आपने डेप्यूटी सीएम को लेकर जो पहले बात की थी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए और क्लियर कर दीजिए। तमाम कमेंट्स आ रहे हैं, दलित चेहरा, ओबीसी चेहरा और लिंगायत चेहरा, इस तरह के चेहरों का नाम लिया जा रहा है। 2 डेप्यूटी सीएम आपने कहे, क्या ये ऐसे बराबर बराबर वाला हिसाब होगा या कैसे रखने की कोशिश है, जो आपको अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए मेरे पास जो जानकारी है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल से लिंगायत और एक माइनॉरिटी ऐसा बन सकते हैं बैलेंस करने के लिए। जी अभी 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 और दलित नेता को बहुत बड़ा जिम्मेदारी देंगे, पावरफुल। अभी जी परमेश्वर जी का जो होम मिनिस्टर वही कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो आला कमान निर्णय लेगा। लेकिन मैं जब मीटिंग में था तभी यही तय हुआ है कि एक लिंगायत, अगर हो सके टाइम पड़ा तो केशव सर 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, एक माइनॉरिटी, एक लिंगायत और एक SC। और इसमें और डीके शिव कुमार वक्कलिंग जो है वो भी लिंगायत का एक पार्ट है, वो खेती करने वाले वो भी वक्कलिंग है। लेकिन मेरे को अगर कुछ चेंज हो गया तो लिंगायत का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, बने तो फिर माइनॉरिटी और SC बन सकता है। बिल्कुल। शपथ ग्रहण को लेकर कोई अपडेट आपके पास शिवानंद जी? क्योंकि डिप्टी सीएम फिलहाल जो कि शिव कुमार जी को लेकर तमाम भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरु जी, उनकी भविष्यवाणी भी हमारे पास आई है और उनका कहना है कि शिव कुमार लंबे वक्त तक सीएम रहने वाले एक व्यक्तित्व हैं, एक नेता हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक का नेतृत्व करने वाले हैं। 3 दिन उन्होंने दिए हैं, 31 मई, 5 जून, 6 जून। क्या इसके इर्द गिर्द कोई डेट आपके पास है, मीटिंग में कोई चर्चा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी मेरे पास कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया है। मैं भी खुद कर्नाटक का इंचार्ज हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हाँ, मैं मानता हूँ क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ उसमें बड़ी रोल डीके शिव कुमार जी का था और उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का डिस्कस भी हो गया था, लेकिन आला कमान ने बोला कि थोड़ा दिन आपको रुकना पड़ेगा। सिद्धरामैया जी को बहुत अनुभवी नेता, कद्दावर नेता, सम्मानित नेता, सर समाज को लेके चलने वाले सिद्धरामैया जी। देखिए कर्नाटक में सर क्या है, 18 जाति है लिंगायत में भी। आई थिंक सिद्धरामैया लिंगायत कुर्बा इज ऑल्सो लिंगा। महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत उनके गले में है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है SC, उनके गले में भी महात्मा बसवेश्वर ने लिंग बनाया, लिंग वो भी लिंगायत SC में आते हैं। तो वहाँ कर्नाटक में बड़े मायने में लिंगायत समाज का होल्ड है। तो इस तरह से उस समाज को भी कद कम करना, लिंगायत तेली भी है, लिंगायत नाई है, लिंगायत का जो दूध डालता है वो भी है। ऐसे बहुत सारे समाज है, सबका सम्मान होगा। और महात्मा बसवेश्वर अनुभव मंडल के 1200 में महिलाओं को एक सम्मानित रिस्पेक्ट दिया था महात्मा बसवेश्वर। उस विचारधारा से कर्नाटका में सरकार बनने जा रहे। हमारे में आपस में कुछ भी टकराव, कुछ भी दिक्कतें नहीं है। देखिए जो भी अंदरूनी मामला है इसमें पूरी तरह से पकड़ हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, KC वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी। बिल्कुल। केशव सर, KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का कहना है कि 4 डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं और 3 जून के आसपास वो तारीख हो सकती है शपथ ग्रहण की। हमने शिवानंद जी से भी जानने की कोशिश की क्योंकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और इनकी तरफ से भी यही आया कि कोई डेट तो नहीं आई। आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि केशव सर, आपने पहले भी जब
इस्तीफा लेकर पहुंचे थे सिद्धारमैया, उस वक्त भी आपने कहा था कि मई के अंत तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी शपथ ग्रहण को लेकर। अभी आप कैसे समझ पा रहे हैं ये स्थिति, और कब शपथ लेते नजर आएंगे डीके शिव कुमार, आपकी समझ से? बिल्कुल, इस केस में मुकुंद मैं शिवानंद जी के साथ ही जाना चाहूंगा। वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और कांग्रेस आला कमान से लेकर जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वही ये तय करेंगे कि डीके शिव कुमार जी को कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। इतना तो तय हो चुका है कि डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। हालांकि 3 जून के बारे में मीडिया के गलियारे में कुछ चर्चाएं हैं कि 3 जून को हो सकता है, लेकिन जब तक शिवानंद जी या इनके कोई साथी प्रवक्ता हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं देते हैं, तब तक उस बात पर विश्वास करना भी सही नहीं होगा। लेकिन 3 जून को हम सांकेतिक रूप से समझ सकते हैं कि डीके शिव कुमार हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करें, सरकार बनाने का दावा पेश करें। बिल्कुल, कुछ सवाल केशव जी, और अब इससे थोड़ा इतर चलते हैं। जो कमेंट बॉक्स का सवाल है उसमें लगातार दावा है कि कांग्रेस ने क्या कोई गलती की इस तरह के 2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाने के बाद, और अब डीके शिव कुमार जब सत्ता संभालेंगे तो उसके बाद क्या कोई बागी रुख नजर आने वाले हैं सिद्धारमैया की ओर से? बीजेपी के जिस मिशन लोटस की बात होती है, बीजेपी के लिए अब इस पड़ाव के बाद, डीके शिव कुमार की सत्ता संभालने के बाद कितने रास्ते खुल जाते हैं और क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए मुकुंद, राजनीति में एक कैरेक्टराइजेशन करके भी हम लोग देखते हैं, जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं। अब सिद्धारमैया जी का जो कैरेक्टर है ना पॉलिटिक्स में, वो हार्ड लाइनर रहे हैं, बहुत हार्डकोर। उनकी जो राजनीतिक विचारधारा रही है वो द्रविड़ियन राजनीतिक विचारधारा रही है। हिंदी विरोध पर उनकी राजनीति भी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, जैसे तमिलनाडु में होता है। सिद्धारमैया जी खुद को प्रायः नास्तिक के तौर पर, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले के तौर पर उन्होंने सामाजिक जीवन में पेश किया है। वहीं शिव कुमार को देखेंगे तो वो सर्वसुलभ रहे हैं, वो मास लीडर हैं डीके शिव कुमार। लोगों का, मैं खुद बेंगलोर में रहा हूं काफी वर्षों तक, और फॉर्चुनेटली मतलब मैं जहां रहता था वो डीके शिव कुमार का संसदीय क्षेत्र एक समय पर हुआ करता था। डीके सुरेश उनके भाई हैं, उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। तो डीके शिव कुमार हो या डीके सुरेश हो, इनकी खासियत यह है कि किसी के घर में कोई भी कार्यक्रम है, डीके शिव कुमार आ जाएंगे। किसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा हो, विवाह शादी कुछ भी होगा, वो पहुंचेंगे। और हर तबके में, ऐसा नहीं है कि जो समाज के रसूखदार लोग हैं उन्हीं के यहाँ जाएंगे, डीके शिव कुमार सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो वो इनका एक कैरेक्टर है। जबकि सिद्धारमैया पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, उनका अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत ही सॉलिड है, लेकिन वो इस तरह से सोशल प्रेजेंस के मामले में थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं सिद्धारमैया हार्डलाइनर। डीके शिव कुमार देखिए, महाकुंभ में जाते हैं, सदगुरु के आश्रम में जाते हैं, अमित शाह जी के साथ वहां पर आरती में भी शामिल होते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव है, और कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया होगा कि डीके शिव कुमार को आगे बढ़ाने का वक्त हो चुका है। क्योंकि 2023 हुए, 3 साल बीत चुका है, इनके सामने चुनौती 2026 और उसके बाद 2028 की चुनौती होगी इनके पास, और 2029 की चुनौती आगे होगी। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा कि डीके शिव कुमार की ये खासियत है, एक सोशल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, अच्छे कैंपेनर हैं, अच्छे लियाइजनर हैं, अच्छे जननेता हैं, और जिस हिंदुत्व के विजय रथ पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उसको भी रोकने में, उस अश्वमेध को रोकने में डीके शिव कुमार की भूमिका अहम हो सकती है। और ये दरअसल अहम हुई है। आप 2023 में देखिए तो कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि हाँ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकप्रिय जरूर हुई थी। 2018 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरह से सरकार बनती है, फिर सरकार गिरती है, फिर भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से आती है, मुख्यमंत्री फिर बनते हैं येदियुरप्पा, फिर मुख्यमंत्री को बदला जाता है, पूरे शहरों पर ऐसे पोस्टर चिपके होते हैं जिस पर भाजपा की सरकार को भ्रष्टाचारी बताने का प्रयास किया जाता है। सारी चीजें थी, लेकिन राज्य दर राज्य जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, उसको देखकर यह नहीं लगता था कि कर्नाटक में कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन डीके शिव कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से अपनी जो उनकी राजनीतिक पहुंच है लोगों के बीच, उसको भुनाते हुए उन्होंने कर दिखाया। तो मोदी जी और अमित शाह की राजनीति को चुनौती देने वाले बड़े नेता में शुमार हैं डीके शिव कुमार।
तो ये सब मामूली बात नहीं है। कांग्रेस ने सारे ऑप्शन अपने विचार करके डीके शिव कुमार के नाम पर आखिरकार मुहर लगाई हो। लेकिन इस टेक में मैं अपना एक प्रश्न भी देता हूं यहां पर शिवानंद जी के लिए। जैसा कि अभी तक शिवानंद जी के बातों से लग रहा है कि कर्नाटक में अब तक, हालांकि सिद्धारमैया की सरकार में मैंने पहले भी कहा कि डीके शिव कुमार का अहम रोल था, लेकिन क्या अब कर्नाटक में सत्ता के 2 पावर सेंटर होंगे? डीके शिव कुमार सीएम होंगे और क्या सिद्धारमैया सुपर सीएम होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कर्नाटक की जनता भी यह जानना चाहेगी कि सरकार आखिर कौन चला रहा है, डीके शिव कुमार चला रहे हैं या सिद्धारमैया जी उनके भी ऊपर बैठ के सुपर सीएम की तरह? क्योंकि आपने भी कहा कि 60% सिद्धारमैया की मर्जी से चलेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दरअसल फिर ये प्रजातांत्रिक एक व्यवस्था, हालांकि पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी में उसके किस नेता का क्या रोल होगा, ये तय है, ये स्पष्ट है। लेकिन फिर भी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहां पर जो सीएम होते हैं, राज्य की सत्ता का संचालन उनका दायित्व और उनका अधिकार होता है। एक सुपर सीएम बिठाने का प्रयास कितना सही रहेगा ये तो खैर आगे चलकर पता चलेगा। दूसरी बात रही डेप्यूटी सीएम बनाने की, तो मुकुंद डेप्यूटी सीएम या डेप्यूटी पीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के पद की व्याख्या है, प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के पद की व्याख्या है। राज्य मंत्री भी दरअसल नहीं, राज्य मंत्री जो उस विभाग के मंत्री हैं उनके सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसा कोई रोल संविधान में तो नहीं है। हाँ, अब ये मैं कह रहा हूं तो इसको मिसकोट करने का प्रयास भी हो सकता है कि कोई ये क्लिप चला दे कि उन्होंने वन इंडिया के संपादक ने डिप्यूटी सीएम को असंवैधानिक कहा। मैंने ये नहीं कहा कि असंवैधानिक है, बट संवैधानिक नहीं है। डिप्यूटी सीएम का उतना ही रोल है जितना किसी और कैबिनेट मंत्री का। ये सिर्फ कहने के लिए होता है या सिर्फ सम्मान के लिए होता है, ये उनको ढांढस बनाने के लिए होता है कि भाई आप और से थोड़े अलग हैं, थोड़े से ऊपर है, एक और लेयर बना दिया, बस इतनी ही बात है। इससे पहले भी एक और प्रदेश है, वहां पर कई सारे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक का पड़ोसी राज्य ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में भी सरकार को अपना संतुलन बनाने के लिए जितने चाहे उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अब सवाल है कि एक वोकालिगा समुदाय से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है। लिंगायतों की नाराजगी वर्षों से रही है कांग्रेस की के साथ। कांग्रेस उस नाराजगी को दूर करना चाहेगी। वो नहीं मुख्यमंत्री तो एक उप मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से भी हो, बहुत अच्छा कैंडिडेट इनके पास है, ऑलरेडी महिला भी है, लिंगायत भी है, उनके पास मंत्रालय में काम करने का अनुभव है, लक्ष्मी हेब्बालकर जी हो सकती है। एक दलित समुदाय से भी हो सकता है, एक ओबीसी से भी हो सकता है, एक अल्पसंख्यक से भी हो सकता है। तो जो सिद्धारमैया जी का आहिंदा वोट बैंक का दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी, इन तीनों समाज से एक एक उप मुख्यमंत्री आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, चलता रहेगा। उप मुख्यमंत्री को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि सरकार को भी कुछ इतनी जरूरत होगी रस्साकशी करने की। वो आराम से जितने चाहे, क्योंकि इनके निशाने पर सिर्फ 2 साल का बचा हुआ कार्यकाल नहीं है, इनके निशाने पर 2028 का चुनाव होगा। अगर कांग्रेस 28 के चुनाव को टारगेट नहीं करना चाहती है तो मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर यह बहुत बड़ी भूल होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.